हेलो, मैं नरेंद्र कुमार तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब है, उसमें लिंक ग्रुप के कमांड्स को हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले लिखा हुआ है लिंक्स। लिंक्स में लिंक्स को ओपन करने के लिए हाइपर लिंक्स को ही बेसिकली लिंक कहते हैं। हाइपर लिंक्स का यूज होता है कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पर ओपन करें। जैसे हमने किसी लिंक पे क्लिक किया तो कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर से बाहर किसी भी एड्रेस पर कोई भी डॉक्यूमेंट पड़ा है तो उसे ओपन कर देगा। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक को यूज करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करें तो उसे हम लिंक कहते हैं और इसका मेन नाम है हाइपर लिंक्स। तो हाइपर लिंक्स का एक शॉर्टकट मेथड होता है कंट्रोल के। जब हम कंट्रोल की प्रेस करते हैं तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है। तो कंट्रोल के पे प्रेस करेंगे, इस तरह से ये डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे जो होता है टेक्स्ट डिस्प्ले, हमें कौन सा टेक्स्ट दिखाना है इस पेज पर। इस पेज पर सपोज करिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं ओपन गूगल साइट और यहाँ पे हम एड्रेस देते हैं www.google.com इस तरह से। तो हमने देखा यहाँ पर कि जो ओपन गूगल साइट हमने लिखा था इस यहाँ पे वो यहाँ पे आ गया। इसके पीछे बैक में इसके कवर पर एक गूगल का एड्रेस आ गया है, जिसमें हम देखेंगे कि जब माउस को हम लेके जाते हैं यहाँ पे पॉइंटर जाता है इस लिंक पर तो क्लिक करें कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। तो जब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो गूगल की जो वेबसाइट है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन हो जाएगी इस तरह से। हाइपर लिंक्स का यूज होता है। हाइपर लिंक्स में जो है एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज और एग्जिस्टिंग फाइल, अगर मैं इस फाइल पे भी लिंक लगाता तो ये भी फाइल ओपन करती है। यहाँ पे पावर पॉइंट की फाइल हो, वर्ड की फाइल हो, किसी भी टाइप की फाइल हो उसको हम ओपन कर सकते हैं, वो चाहे कंप्यूटर में हो या कंप्यूटर से बाहर की हो। बस एड्रेस होना चाहिए। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, जैसे हमने फिर से कंट्रोल जे करते हैं तो कंट्रोल जे करने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तो जो ये फाइल खुली हुई है इंसर्ट टैब की, अगर इसमें मैंने कुछ बनाया होता, हेडिंग बनाया होता, वाटर मार्क्स बुक मार्क्स बनाया होता या कोई टेबल बनाए, अभी बनाएंगे तो दिखाते हैं। तो इसमें इसी डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरे, जैसे हम गो टू करते हैं वैसे ही बिल्कुल हाइपरलिंक्स लेके जाता है। अगर आप चाहें तो क्रिएट करके एक नया डॉक्यूमेंट में भी हम हाइपरलिंक्स लगाएंगे, वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। किसी को ईमेल भेजना है तो ईमेल का एड्रेस डालेंगे तो उसको भी डायरेक्टली हम यहाँ से हाइपरलिंक्स को ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह से 4-5 हैं। इसमें भी ब्राउज दिस पेज और रिसेंट फाइल्स, इसमें भी ऑप्शंस होते हैं एक एक करके ऑप्शन में इसमें, तो वो भी हम ओपन करके यहाँ पे हाइपरलिंक्स लगा सकते हैं। हाइपरलिंक्स के बाद आता है बुक मार्क्स। बुक मार्क्स को हमें समझने के लिए सपोज करिए अभी तो सभी लोग ऑनलाइन बुक्स को स्टडी करता है। तो अगर आपने कोई बुक लिखी वर्ड में, तो वर्ड में बुक को लिख के अगर हम पढ़ रहे हैं, उसमें पढ़ते हुए जैसे सपोज मैंने एक यहाँ पे एक बुक ओपन किया, मैं इसको पढ़ता हुआ जा रहा हूँ तो 197 पेज की बुक दिख रही है, इसमें मैंने यहाँ तक पढ़ लिया। मैंने आप पढ़ लिया यहाँ तक। दूसरा उदाहरण पे यहाँ से मुझे कल पढ़ना है, तो जब मैं इस पर बुक मार्क्स लगा दूंगा, जैसे हम बुक्स में पढ़ते हैं, बुक्स को बंद करते हैं तो उसमें कोई स्ट्रिप डाल देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी ऑनलाइन में हम एक बुक मार्क्स में लगाते हैं। तो कैसे लगाएंगे? बुक मार्क्स को लगाने के लिए इंसर्ट पे जाएंगे, इस इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे बुक मार्क्स पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक नाम देंगे, वही नाम जो ये है, यहाँ मुझे यहाँ से पढ़ना है, इसके आगे से पढ़ना है।
तो बुक्स मार्क पे जा करके वही नाम सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर देना और ऐड पर क्लिक कर देना। इस बटन पे क्लिक करते ही वो ऐड हो गया। अब मैं इस बुक को बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद यहाँ पे आया, जब ओपन होती है किताब, ओपन होने के बाद अब मुझे, मैंने कहाँ तक पढ़ा था मुझे ये बुक मार्क से पता चलेगा। तो हम बुक मार्क्स पे से क्लिक करेंगे और बोलेंगे गो टू, तो ऑटोमेटिक वो यहाँ पे पहुँचा देगा। अब फिर मैं यहाँ से अपना पढ़ना स्टार्ट करूँगा। अगले दिन फिर मैं पढ़ते पढ़ते मैंने यहाँ तक पढ़ा, तो इसके बाद मैं फिर से वही वाटर मार्क्स लगा दूंगा, सॉरी बुक मार्क्स लगा दूंगा। यहाँ पे कॉपी किया, ऐड बुक मार्क्स, इस वाले को डिलीट कर दीजिए यहाँ पे और ऐड कर दीजिए। अब दोबारा से जब हम इस डॉक्यूमेंट को बंद कर देंगे और ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे तो यहाँ पे आएगा। फिर बुक मार्क्स पे जाएंगे और गो टू करेंगे तो डायरेक्टली हमें उसी जगह पे पहुंचा देगा। उसके बाद आता है क्रॉस रेफरेंस। बुक मार्क्स के बाद क्रॉस रेफरेंसेस। क्रॉस रेफरेंस क्या होगा कि हम कोई टेबल इंसर्ट करते हैं। सपोज करिए कि यहाँ पे मैंने एक टेबल इंसर्ट किया इस तरह से। इस टेबल को हमने नाम दिया कि जैसे हम साइटेशन होते हैं कि हम कोई पैराग्राफ पढ़ते जाते हैं तो प्लीज़ रेफर द पिक्चर नंबर ये या टेबल नंबर ये, तो उस तरह का अगर हम किताब पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं और उस बुक्स में हमने कोई पिक्चर्स लगा दी तो उस पिक्चर्स को पॉइंट करना चाहते हैं, तो सपोज करिए जैसे यहाँ पे मैंने एक डमी वर्ड लिख लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जब ये पढ़ते हुए मैं चाहता हूँ डॉक्यूमेंट के बाद यहाँ पे, हाँ इस वाले पेज में ये डॉक्यूमेंट के बाद काइंडली रेफर टेबल, हमने टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। ये टेबल है, इंसर्ट कर दी। तो इस टेबल पर से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कैप्शंस, कैप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैप्शन का नाम ऑटोमेटिक, वैसे तो उसने उठा लिया है टेबल, तो इस टेबल के या तो नीचे या तो इसके ऊपर यहाँ पे लिखा है ना एबव द सिलेक्शन आइटम, यहाँ पे यहाँ जो भी मैं लिखूंगा उसके साथ टेबल 1 और मैंने लिखा रेफर टेबल 1। अब इस टेबल 1 रेफर जो इतना लिखा हुआ है ये या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे आ जाएगा। आप चाहेंगे तो एबव करेंगे तो एबव, बिलो करेंगे तो बिलो, यहाँ पे ऐसे ओके करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा और एबव करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है। हम इसी टेबल को रेफर कराते हैं। मान लीजिए इसमें टेबल में सीरियल नंबर हो गया और नेम हो गया, एज हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। यहाँ अब हम इस टेबल को रेफर कराते हैं। हमने यहाँ पे लिखा था जा करके कि काइंडली रेफर द टेबल, मैं इसी टेबल के बगल में उसको रेफर कराऊंगा तो मैं जाऊंगा इंसर्ट के बुक मार्क्स पे, यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पर, क्रॉस रेफरेंस पे से क्लिक करूंगा तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स है। इसमें रेफर टाइप और कहाँ पे रेफर कराना है, इंसर्ट रेफरेंस टू पे। तो हम यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे हमने जो टेबल लिया है इसमें देखिए कितने नंबर्स आइटम पे लगा सकते हैं, हेडिंग पे लगा सकते हैं, बुक मार्क्स पे लगा सकते हैं, फुट नोट पे भी लगा सकते हैं, एंड नोट पे, इक्वेशंस पे, फिगर्स मतलब होता है पिक्चर्स और टेबल्स। तो पहले हम टेबल का देख लेते हैं, उसके बाद पिक्चर्स का भी एक बार देख लेंगे साइटेशन। तो यहाँ पे हमने टेबल का जो नाम दिया था, यहाँ पे ये जो नाम दिया है टेबल का, वो नाम, ये नाम जो है टेबल का यहाँ आ गया। हम इसको इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट हो गया और इसको क्लोज कर देंगे। जब इंसर्ट का हो गया तो यहाँ पर शायद इंसर्ट नहीं हुआ, फिर से क्रॉस रेफरेंस, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक नहीं हुआ था मुझसे, यहाँ इंसर्ट होते ही यहाँ पे टेबल आ जाएगी। ओके, इसे क्लोज करना है। अब यहाँ पे जब माउस ले जाएंगे तो यहाँ पे भी क्लिक टू फॉलो द लिंक, हम क्लिक करेंगे
तो हमें डायरेक्ट इस टेबल पर रेफर जाएंगे। टेबल कहीं भी पेज में हो सकती है। ऐसे ही हम चाहें तो किसी इमेजेज पर, किसी भी इमेज पर हम रेफर करा सकते हैं। तो कोई सा भी इमेज ले लेते हैं और स्क्रीनशॉट से हमें इसी पेज का ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल स्क्रीनशॉट, प्रिंट स्क्रीन, ये फिगर्स है, इसको हम फिगर्स कहेंगे। इस फिगर्स पे भी वैसे ही हम ऐड कर लेंगे कैप्शंस, इस तरह से इंसर्ट कैप्शंस। यहाँ पे टेबल नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए फिगर्स। यहाँ पे फिगर्स लिखा है तो फिगर्स चाहिए। ये फिगर 1 आ जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट आता है, हम बाय डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं। ओके करेंगे। यहाँ पे बिलो द सिलेक्टेड आइटम, तब ये बिलो हो जाएगा। एबव कर देते हैं, इसको एबव करते हैं तो एबव आ जाएगा। ओके करेंगे। ये फिगर नंबर 1 है। अब मैं किसी भी डॉक्यूमेंट में कहीं भी, जैसे कि गैलरी हो, पिक्चर्स हो, तो हम यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। मान लीजिए इस बुक मार्क्स के आगे हम रेफर कराना चाहते हैं फिगर्स को, इसी ब्रैकेट के अंदर कराएंगे। क्रॉस रेफरेंस पे जाएंगे, यहाँ से टेबल की जगह पे हम फिगर्स ले लेंगे, इंसर्ट करेंगे, ओके क्लोज। तो यहाँ पे आ गया फिगर्स 1। इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे क्लिक, कंट्रोल क्लिक टू फॉलो द लिंक, क्लिक किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पहुँच गया। ये होता है हमारा क्रॉस रेफरेंस। तो हमने लिंक्स के टैब में जो लिंक्स ग्रुप है उसमें हमने देखा लिंक्स, जिसको हम कहते हैं हाइपर लिंक्स। इसके लिए कंट्रोल के का शॉर्टकट कीज है, हमने एक हाइपर लिंक्स लगाया। और उसके बाद बुक्स मार्क वो होता है जैसे हम कोई बुक पढ़ते हुए जाते हैं, कुछ देर के बाद हमें बुक को बंद करनी है तो हम वहाँ पे एक बुक मार्क्स ऐड करते हैं। और फिर अगले दिन हमें बुक्स को रीड करनी होती है, बुक ओपन करते हैं और गो टू बुक मार्क्स पे जाते हैं। उसके बाद एक क्रॉस रेफरेंस है कि अगर हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, वहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ रेफर द पिक्चर्स फिगर नंबर 5 या टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 5, टेबल नंबर 6, कोई सा भी। तो वो चीज़ वहाँ डायरेक्ट क्लिक करने से डायरेक्ट हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा लिंक्स का। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।